सांख्यिकी का प्रश्नावली 14B, जिसमें आज हम सीखेंगे समांतर माध्य निकालना विचलन विधि के द्वारा। आसान सा है, ये मैंने एक उदाहरण लिया है, बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है आपको बस यहाँ पर। प्रश्न है आपका, निम्न बारहवार्ता सारणी से विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट हो गया है, किस विधि से निकालना है हमको, विचलन विधि से ज्ञात करना है। तो विचलन विधि से ज्ञात करना है, ये इस टाइप का आपका प्रश्न रहेगा, वर्ग अंतराल दिए रहेंगे और बारहवार्ता दिए रहेंगे। ठीक, हल करने के लिए आप क्या करेंगे, तुरंत का तुरंत इस तरह से 5 कॉलम बना लेंगे, 1 2 3 4 5। इनको आप समझ लीजिएगा, ये तो आपका क्वेश्चन ही है, वर्ग अंतराल होता है और क्या होता है, बारहवार्ता। एक और अन्य कॉलम बनता है मध्यमान, मध्यमान निकाल लेंगे, एक लाइन आप एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे विचलन, और एक आपका लास्ट में रहेगा क्या, f इंटू डी, मतलब f का गुणा d से करेंगे। d कौन है, d यहाँ पर अभी जो लिख देगा, f कौन है, f ये है। ठीक, अब यहाँ पर निकालना क्या है, सबसे पहले मध्यमान। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 0 कितना होगा, 10 ही होगा, और 10 का जब आप आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लिख दीजिए। पुनः इसी तरह से 10 20 का आधा होगा, सॉरी 10 20 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 का फिर आधा करेंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बार बार क्रिया आपको नहीं करनी होती है, तुरंत क्या करना है आपको, सिर्फ अंतर पता करो, कितने का अंतर है, 1 निकाल लो। अंतर कितने का है, 10 का, 10 अंतर कितने का है, 10 का, 1 निकाल लो, उसी में 10 जोड़ते चले जाओ बस। तो 5 हो गया, 5 10 15, 15 10 25, और 25 10 35, और 35 10 45। ये मध्यमान आपका निकल गया। इन्हीं मध्यमान के बीचों बीच में, मध्यमान के बीचों बीच में आपको जो आपको दिख रहा है, अगर आपका 5 है तो बीच पता लगेगा। मान लीजिए 6 लोग हैं तो क्या करोगे, तो उन्हीं के जो है, चाहे तीसरे नंबर वाला और चाहे चौथे नंबर वाले को आप क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। अगर 5 नंबर पे है तो होता क्या है, आप किसी को भी ए मानिए, आंसर आपका सेम आएगा। आप इसको मानेंगे तब भी आएगा, इसको मानेंगे तब भी आएगा, लेकिन भाई इसमें होता क्या है कि फिर जो आपका थोड़ा सा गुणा भाग है, जोड़ घटाव है, वो कठिन हो जाता है। और जब हम मध्य वाले को ए मानते हैं तो उसमें थोड़ा सा आसानी होती है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। तो इसमें मध्य कौन है, ये वाले, इसी को हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। क्या मानेंगे, ए मान लेंगे। और जब हमने इसको ए मान लिया, ए कौन है, ए है 25। ठीक, तो तुरंत का तुरंत अब हमारा निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, विचलन निकल जाएगा। और विचलन d बराबर होता है x माइनस ए। x मतलब 5 और a मतलब कितना, 25। 5 में से 25 घटाएंगे तो ये आपका माइनस 20 आएगा। यहाँ पर आप लिखते हैं माइनस 20। इसी तरह से 15 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस 10 आएगा, माइनस 10। 25 में से 25 है 0। इसके जस्ट तुरंत बाद जब आप मध्य में माने रहेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर उल्टा चलते चले जाइएगा बस। ये आपका प्लस में, सिर्फ प्लस में होगा, उल्टा जाएंगे तो आपका ये 10 और ये वाला 20, क्योंकि सेम आएगा। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे क्या है, जैसा कि यहाँ पर आपको नाम से स्पष्ट है, f इंटू डी। f कौन है, f ये है, d कौन है, d ये है। इन दोनों का क्या करना होगा, आपको गुणा कर लेना होगा। तो 20 पंचे 100 अर्थात माइनस 100, कितना, माइनस 100। इसके बाद में पुनः 12 धाम में 120 माइनस 120। इसके बाद में 25 शून्य, इसके बाद में 10 धाम में 100, और पुनः जो है 20 अट्ठे 160। इतनी बात समझ में आई। अब आप थोड़ा सा फार्मूला समझ लीजिए कि फार्मूले में होता क्या है। फार्मूले में होता है कब, जब आपको समांतर माध्य निकालना है, सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपान n। सिग्मा एफ डी अर्थात आपको क्या करना है, इसको जोड़ लेना है, और n मतलब वही सिग्मा एफ आपका है, इसको जोड़ लेना है। इसको बोलते हैं क्या, सिग्मा एफ। इसको जोड़ लीजिए, कितना है ये आपका, 5 2 7 12 12 8 20, 20 के 0 हासिल 2 2 1 3 2 5 5 1 6। ये कितना हो गया आपका, 60। इसके बाद में किसको निकालना है, तो सिग्मा एफ डी निकालना है। सिग्मा एफ इंटू डी निकाल लीजिए। यहाँ कितना है, ये आपका कैसे होगा, माइनस माइनस वाले को जोड़ लेंगे और प्लस प्लस वाले को जोड़ लेंगे, बाद में घटा लेंगे। माइनस माइनस वाला जोड़ लीजिए पहले, तो ये आपका हो जाएगा 220। कितना हो गया, ये माइनस 220 है, और ये वाला आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, ये आपका 260। कितना, 260 में से 220 घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 40। यहाँ पर आपका आ गया 40।
आई बात समझ में कैसे ये तो ड्रॉ करेंगे आप? यस सर। इसके बाद में आप सूत्र लगा दीजिए और कुछ नहीं करना है आपको। सूत्र आपका क्या है? समांतर माध्य को किससे प्रदर्शित किया जाता है? बाहर एक्सिस से दर्शाते हैं तो समांतर माध्य बराबर हो जाएगा a प्लस सिग्मा f इनटू d बटा सिग्मा f। सिग्मा f एक की वैल्यू आपने माना कितना है? वो 25। ए कितना है? 25। यही ए है, ये आपका मध्यमान जो होता है मध्यमान के बीचों बीच वाले में से आपको ए मान लेना है, ठीक है? तो ए आपका 25 हो गया प्लस सिग्मा एफ डी कितना निकाले हो? 40 निकाले हो, 40 आ जाएगा ये आपका। और सिग्मा एफ कितना है? सिग्मा एफ है 60, ये आपका 60 हो जाएगा। इसको हमको सरल कर लेना होता है। बस 0 से आपका 0 कट जाएगा, 2 गुना 4 और 2 तिया 6, 25 और प्लस कितना हो गया? 2 बटा 3। अभी ये 2 बटा 3 इसको भाग दे लेंगे हम। 3 का पहाड़ा 2 में नहीं जाएगा तो आप क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे। क्या करेंगे? दशमलव लगा करके 0 बढ़ाते हैं तो 0 बढ़ गया तो 20 हो गया, तो 3 छक 18, 3 छक 18, ये वही बार बार आएगा 18 2 20 गुना 3 छक 18, 3 छक 18 इस तरह से। और होता क्या है? 2 अंक तक निकाल लेते हैं। 2 अंक निकालने के बाद में 3 अंक तक निकाल लीजिए या 2 अंक तक निकाल लीजिए। तीसरा अंक 3 अंक तक ही निकाल लेंगे। तीसरा अंक यदि 5 अथवा 5 से बड़ा होगा तो एक दूसरे वाले अंक में एक क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, अन्यथा तीसरे अंक को छोड़ देते हैं। कब? 5 से छोटा होगा तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे, अगर बड़ा होगा तो इसमें एक अंक हम जोड़ करके उसको तीसरे वाले अंक को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ये आपका हो जाएगा 25 प्लस यहाँ पर 0 लगा लीजिएगा 0.67, क्योंकि ये तीसरे वाले अंक को क्या किया गया? छोड़ 6 से बड़ा 5 से बड़ा है तो उसमें छोड़ दिया गया। अभी आपको इनको क्या करना है? जोड़ लेना है। दोनों को आप योग कर लीजिए। 25 और 0 इसको जोड़ेंगे तो सीधा सीधा निकलेगा 25.67। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। बहुत आसान सा है, समझ में आ गया? एक पॉइंट यहाँ पर है, आप इनको जो है लघुत्तम मत लीजिएगा। लघुत्तम मत लीजिएगा, डायरेक्ट निकालिएगा, इसको अलग करिएगा, ऐसे लास्ट में जो आएगा उसको भाग करके इसको जोड़ लीजिएगा, ठीक? इसी में समझ लीजिए सरल या चरण विचलन विधि, इसी में आप समझ लो कि वहां कैसे करना है आपको। सरल या चरण विचलन विधि ये आपको कैसे करना है? कॉलम आपका इतना ही रहेगा, 5 ही कॉलम बनेंगे, फिर थोड़ा सा नाम आपका चेंज हो जाएगा, विचलन नहीं रहेगा यहाँ पर, मध्यमान तो आपको निकालने ही है। सरल या चरण विचलन विधि, इसको इसी में हम समझ लेते हैं। ये आपका 3 कॉलम इस तरह से मध्यमान तो आपको निकालना ही होगा इसमें। यही 2 कॉलम थोड़ा सा समझिएगा कैसे होता है। यहाँ पर एक आएगा u निकालना होगा आपको। u बराबर सपोज करते हैं और u बराबर होता क्या है? x माइनस a या स्मॉल a और बटा h। x माइनस a बटा h बटा h। x तो आप समझ ही रहे हैं, x कौन है? x आपका मध्यमान है और a कौन है? a आपका कल्पित माध्य। यही जो h आ गया है यही थोड़ा सा नया है। h कौन है? h जो है वर्ग अंतराल होता है। h कौन होता है? वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल मतलब कितने का अंतर दिया गया है, यही आपको करना होता है और कुछ है नहीं इसमें। तो आइए फिर इसको हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या निकालना है? u निकालना है। क्या निकालना है? u निकलेगा कैसे? x माइनस a। x कौन है? 5 है और a कौन है? 25 है और h कितना है? अंतर मैंने बताया अंतर कितने का है वही h होगा आपका, तो 10 ही समय प्रयोग होगा आपका। अंतर h बराबर यहाँ पर आपका, या कहीं पहले आप लिख लीजिए, यहीं पर लिख लेंगे, यहाँ a बराबर इतना, h बराबर इतना, इस तरह से करके चाहे लिख लो आप। तो कितना होगा ये?
-20 और -20 बटा 10, तो ये 0 से 0 कट गया, खाली बचा क्या? -2। समझ रहे हैं? यस सर। अभी दूसरा निकालो, 15 माइनस a मतलब 15 में से 25 घटाना है और फिर क्या करना है? 10 से भाग देना। तो 15 में से 25 घटाओगे तो कितना होगा? 10 -10 बटा 10, 10 से 10 हो गया, ये आपका -1। 25 में से 25 घटा करके उसको 10 से भाग दें, 25 में से 25 में शून्य हो जाएगा और 10 से भाग देंगे तो 10 शून्य हो गया। ठीक, पुनः 35 में से a घटा लीजिए, a मतलब 25 घटाइए, 35 में से a मतलब 25 आपको घटा देना है, तो बचा कितना हुआ? 10 बचेगा, 10 में से 10 से गणना। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, उसमें क्या करना है? आपको सिर्फ इसी का जो है पॉजिटिव रूप लिख लेना होता है। कब? जब आप मध्यमान को माने होंगे तब, बीच वाले को जब आप माने रहेंगे, इसी का जो है पॉजिटिव रूप लिख लीजिए, बस 1 हो गया। अभी आपका क्या हो जाएगा? अभी 2 हो जाएगा। मान लीजिए कि ये 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, तो इसी का आप जो तीसरा वाला रहेगा उसको नीचे लिखिएगा बस। बात को समझ रहे हैं? बार बार आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इतना समझ गए आप? तो यू निकाल लोगे आप? कौन सी विधि है ये? सरल या चरण विचलन विधि। मतलब विचलन तो एक अलग हो गया, लेकिन इसी में अगर आ गया सरल या सरल विचलन विधि से ज्ञात कीजिए। किस विधि से? सरल विचलन विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए। तब आप क्या करेंगे? तब आप ये वाली विधि प्रयोग करेंगे। अब यहां पर कौन होगा? जैसा कि अभी आपका FD था ना, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? F इंटू यू होगा, और F इंटू यू निकाल लेते हैं। F कहाँ है? ये है पांचवी 12 गणम 25 गुणम 0 10 गणम 10 8 गुनी 16। इसके बाद में क्या करेंगे? इसको आपको जोड़ लेना होता है। नाम क्या रखेंगे इसका? सिग्मा FU बराबर हो जाएगा, और ये तो आप जोड़े ही है सिग्मा F। इसको जोड़ लो, 12 10 -22 और 16 10 26। 26 में से 22 गए 4। समांतर माध्य x बराबर यहाँ पर हो जाएगा। आपका सूत्र क्या है? इसी को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। वही फार्मूला आपका है, सिर्फ इसमें गुणा आपको ऐसे करना है बस। a प्लस सिग्मा FD करते थे, FD ना करके यहाँ पर नाम आपने क्या किया है? FU बटा सिग्मा F गुणे H। बस इतना ही काम आएगा, इतना सा ही है फार्मूला आपका। विचरण विधि में ये इतना खाली होता है, और सरल या चरण विचरण विधि में गुणा H होगा फार्मूला में। अभी आपका क्या हो जाएगा? एक कितना है? 25 प्लस सिग्मा FU कितना है? 4 और सिग्मा F कितना है? 60 और गुणा H कितना है? 10। तो 0 से 0 कट गया, 4 गणम 4 मतलब यहाँ भी सरल कर लीजिए, 2 गुना 4 हो गया 6। तो 25 प्लस 2 बटा 3, यहाँ पर भी वही चीज आ जाएगा आपका। तो 25 प्लस 0.67 बराबर 25.67। आपने देखा ना, सेम आंसर आया ना। मैंने भी बताया कि किसी भी विधि से आप हल करेंगे आंसर सेम आएगा। बशर्ते क्या है, यहाँ पर सिर्फ आपको विधि का ध्यान देना है कि किस विधि से आप पूछ रहे हैं। इस तरह से आपका जो है समांतर माध्य की तीनों विधियों का तरीका आपको बता दिया गया, और उम्मीद करता हूँ कि अब आप आराम से हल कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप उसको हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? ये सारी प्रश्नावली को हल कर लेना।